भारत के कोरल रीफ इकोसिस्टम पर यह है एक संक्षिप्त जानकारी। भारत सरकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित कर रही है। तो चलिए समझते हैं कि जिन्हें हम समुद्र का वर्षावन कहते हैं, वो आखिर इतने जरूरी क्यों हैं और उन पर क्या खतरा मंडरा रहा है। तो सबसे पहली बात, ये कोरल रीफ हैं क्या? देखिए, ये कोई पत्थर नहीं है। ये हजारों छोटे छोटे जीवों से बने हैं जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं। आप इन्हें समंदर के अंदर बसे शहर समझ सकते हैं, जो हजारों समुद्री प्रजातियों का घर है, उन्हें खाना देते हैं और हाँ, ये आर्थिक रूप से भी बहुत जरूरी हैं। दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा लोग खाने, कमाई और तटीय सुरक्षा के लिए इन्हीं पर निर्भर हैं। ये लहरों की लगभग 97% ताकत को सोख कर हमें तूफानों और बाढ़ से भी बचाते हैं। दूसरी बात, इन पर सबसे बड़ा खतरा है कोरल ब्लीचिंग। होता यह है कि जब समुद्र का तापमान थोड़ा सा भी बढ़ जाता है ना, तो कोरल के एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं। इस तनाव में वो अपने अंदर रहने वाले एक शैवाल यानी एल्गी को बाहर निकाल देते हैं, जिसे ज़ूक्सेंथेली ही कहते हैं। यही एल्गी उन्हें उनका खूबसूरत रंग देती है और इसके बिना कोरल बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाते हैं। अभी हाल ही में एक ग्लोबल ब्लीचिंग इवेंट ने दुनिया के 84% रीफ एरिया को अपनी चपेट में ले लिया है। और आखिर में बात करते हैं भारत की। हमारे यहाँ भी 4 बड़े कोरल रीफ एरिया हैं: कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सरकार इन्हें बचाने के लिए कई योजनाएं चला रही है और साथ ही कड़े कानूनों के जरिए इन्हें सुरक्षा भी दे रही है। तो कुल मिलाकर हमारे ये कीमती समुद्री खजाने वाकई गंभीर खतरे में हैं और भारत अब इनके वैज्ञानिक संरक्षण के लिए अपनी कोशिशें और तेज कर रहा है।